राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कृष्ण पक्ष की नाम एकादशी है, अजा एकादशी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक है। जिस एकादशी के करने से हमें यश, वैभव, साम्राज्य, अर्थ की सबकी व्यवस्था हम सब चीज़ हमें प्रदान करने वाली है। और इस जीवन में हमें सब सुख देने वाली और मरने के बाद हमें मोक्ष प्रदान करने वाली जो एकादशी है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए, जैसा भी हो सके। और ये कहते हैं कि अगर हम पालन करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो उसकी हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। बिना कथा सुने भी कथा व्रत का अधूरा है। तो चलो उसकी कथा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कथा की और इस व्रत की कितनी बड़ी महिमा, जिसमें कि स्वयं एक ऋषि इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। भगवान स्वयं युधिष्ठिर से बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश, भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र, अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर राजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। उपवास करके रात में जागरण करके इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नरपोतम, इस राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्धान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों को कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने से, सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री हरिवंश।